हाँ, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोनोहेलाइड्स का नामकरण। वैसे तो नामकरण की आपके 11वीं में पढ़ी थी आपने, 3 पद्धतियाँ होती है, लेकिन हम 12th में केवल 2 ही पद्धतियाँ देखेंगे। वैसे और भी देखेंगे, एक तो सामान्य पद्धति और एक हम देखेंगे आईयूपीएसी पद्धति। तो मोनोहेलाइड्स के नामकरण में हम पहली पद्धति स्टार्ट करते हैं, सामान्य पद्धति। अब सामान्य पद्धति में, जैसे मैंने सामने लिखा है आपके, इस पद्धति में मोनोहेलाइड का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड लिखा जाता है। अब ये जो एल्किल हैलाइड जो नाम लिखा जाता है वो किस बेसिस पे लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। जैसे मैंने नीचे इसका एग्जांपल दिया RX। अब इस RX में आपके यहाँ पर यह जो R जो ग्रुप होता है, उस R ग्रुप को तो आप कहोगे एल्किल, और इसी प्रकार आपके जो यहाँ पर यह जो हेलोजन जो समूह होता है उसको हम यहाँ पर जानेंगे हैलाइड के नाम से। तो इसका टोटल नाम जब जोड़कर इसका नाम जब लिखते हैं तो एल्किल हैलाइड बनेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल नीचे अलग से और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा आपके सामने CH3। अभी आप बातें पढ़ी थी आपने प्रीवियस क्लासेस में कि CH3 को हम बोलते हैं मैथिल समूह। इसी प्रकार CH3 CH2 को हम बोलते हैं एथिल, और यहाँ लिखा मैंने CH3 CH2 CH2, इसको हम बोलते हैं प्रोपिल। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सामान्य पद्धति में, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका सामान्य नाम। तो इसमें जब कार्बन श्रृंखला बिल्कुल सीधी होती है तो उसके सामान्य नाम में हम नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिखा N प्रोपिल। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल N ब्यूटिल, और यहाँ पर एक मैंने समूह साथ में और जोड़ा कि ब्यूटिल के हम कौन कौन से समावयवी और बना सकते हैं। तो ब्यूटिल में जब आपकी यह CH3CH ग्रुप, ये जो ग्रुप जुड़ा होता है, तो इस ग्रुप को हम यहाँ पर कहते हैं आइसो समूह। इस समूह को यहाँ कहा जाता है आइसो समूह, तो इसका हमने नाम बोल दिया आइसो ब्यूटिल। ऐसे ही एक और देखो, यहाँ मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल जो नीचे लिखा है उसमें कार्बन श्रृंखला में कार्बन 4 परमाणु है, लेकिन इस कार्बन में आपके जिस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन परमाणु को हटाया है वो कार्बन आपके 2 डिग्री कार्बन है। तो उसके सामान्य नाम में हम ना तो नॉर्मल का यूज कर सकते हैं, न आइसो का यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एक नया सामान्य पद्धति में एक नया पुरुलगन यूज किया जाता है, जैसे हम यहाँ यूज करते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। तो सेकेंडरी इस बेस पे लिया जाता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाया गया है वो कार्बन किस टाइप का है या किस प्रकार का है। जैसे मैंने 2 डिग्री बताया, तो 2 डिग्री को हम जैसे हिंदी में द्वितीयक कह सकते हैं, और वैसे इसको सेकेंडरी भी लिखा जा सकता है। तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। इसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल और दिया। अब इसमें आप खुद जैसे देखकर बता सकते हो कि जिस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन परमाणु को हटाया है वह कार्बन आपके 3 डिग्री कार्बन है, और जब 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर होगा तो इसके सामान्य नाम में हम तृतीयक या टर्सरी ब्यूटिल का उपयोग करते हैं। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, ये सारे मैंने केवल किसके बताए, एल्किल समूह बताए। यदि मैं इनके साथ ही आपके यहाँ जोड़ देता हूँ क्लोरीन, तो इसका नाम आपके हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। यदि हमने यहाँ पर क्लोरीन जोड़ा तो इसका नाम आपके हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। इसी प्रकार यदि हम आगे यहाँ जोड़ते हैं ब्रोमीन, यहाँ जोड़ा मैंने जैसे आपके सामने, यहाँ पर फिर क्लोरीन, यहाँ लिख दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ पर फिर आ गया क्लोरीन, और यहाँ भी जोड़ दिया मैंने आपके सामने क्लोरीन, और यहाँ पर यह है ब्रोमीन। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका नाम हम जोड़कर लिखते हैं एल्किल हैलाइड। तो ये अभी तो मैंने सारे नाम बताए केवल एल्किल समूह के। अब इन सब के साथ जो मैं हेलोजन परमाणु जोड़ रहा हूँ उनको भी हम साथ में ऐड कर देंगे। जैसे देखो, इसका नाम बताया मैंने मैथिल क्लोराइड। अब CH3 CH2 Br, अब यहाँ पर Br आ गया तो इसका नाम आपके बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ऐसे इसका नाम आपके हो जाएगा N प्रोपिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड। और यहाँ से देखो N ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका देखो आइसोब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, और एक हो गया टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब यहाँ से भी आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके इसमें ज़्यादा 3 ही बताए गए हैं, जैसे आप और भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। एक तो आपके यहाँ पर आइसोब्यूटिल, एक आपके सेकेंडरी ब्यूटिल, और एक आपके यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए, ये तो मैंने बताया आपको सामान्य पद्धति। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी आईयूपीएसी पद्धति। अब आईयूपीएसी पद्धति में
मोनोहैलाइड का जो सामान्य नाम लिखा जाता है वो हेलो एल्केन लिखा जाता है। अब हेलो एल्केन जो नाम लिखा गया है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको मैं थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। पहले हमने जो पढ़ा वो तो सामान्य नाम था, अब उन्हीं के हम बनाएंगे IUPAC नाम। अब वो कैसे, देखो यहाँ पर जैसे आपने सारी बातें 11वीं में पढ़ी थी कि जब भी किसी यौगिक का IUPAC नाम लिखा जाता है तो हम उसकी लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सारे नियम आप पहले पढ़ चुके हो, जो मैंने आपको 11वीं की क्लासेस में पूरे नोट्स में लिखा चुका है। अब यहाँ से केवल शॉर्ट तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपके जो इसकी जो मुख्य श्रृंखला होती है, जैसे हमने यहाँ पर इसमें R को तो मान लिया इसकी मुख्य श्रृंखला, और यहाँ पर यह इसका काम करेगा आपके प्रतिस्थापी का। तो यहाँ मैंने आपके सामने दो समूह बनाए। इस दो समूह में आपके ये जो X जो समूह होता है वो यहाँ पर आपके काम करता है प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं पूर्व लगन। इसी प्रकार आपके जो ये R समूह होगा वो R समूह यहाँ पर काम करता है मुख्य श्रृंखला का, और मुख्य श्रृंखला का हम यहाँ उपयोग करते हैं अनुलग्न। तो जैसे यहाँ पर देखो, इसमें यह आपकी जो पूर्वलग्न होता है तो X के जो पूर्वलग्न होते हैं उसमें X को हम यहाँ कहते हैं हेलो। अब ये हेलो आपकी जो X होता है वो X या तो आपके हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। यदि आपके यहाँ पर X फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो, हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। और यहाँ पर ये जो R जो मैंने मुख्य श्रृंखला लिखी है वह आपके यहाँ पर हो सकता है एल्केन, इसका हम यहाँ पर काम में लेंगे एल्केन। अब यह निर्भर करता है कि आपने ये जो एल्केन लिया है उसमें कार्बन श्रृंखला में एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। तो हम यहाँ जो यूज करेंगे उसके आधार पर सारी बातें आप पढ़ चुके हो 11वीं में। अब इन दोनों को जब हम जोड़कर लिखते हैं तो इसका नाम बनता है, मैंने बोला हेलो, किस में काम में लेंगे, पूर्वलग्न। तो पहले किसका उपयोग हम यहाँ करेंगे, हेलो का। फिर इसके साथ लिखेंगे हम अनुलग्न, तो दोनों को जोड़कर हम इसका नाम बना देंगे हेलो एल्केन। और ये जो मैंने हेलो एल्केन जो नाम बनाया है वो नाम आपके हो गया इसका IUPAC नाम। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों के बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मोनोहैलाइड्स का जब सामान्य नाम लिखा जाता है तो उसमें हेलोजेंस का उपयोग हम करते हैं पूर्वलग्न के रूप में, और इसमें जो R समूह होता है उसका हम उपयोग लेते हैं अनुलग्न के रूप में। तो इसका समूह का नाम जब लिखा जाता है तो जोड़कर लिखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा आपके हेलो एल्केन। जैसे इसके मैं कुछ एग्जांपल अलग से बताता हूँ। यहाँ मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, जैसे ये जोड़ दिया मैंने क्लोरीन। इसमें हम सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, जो बातें आप पढ़ चुके हो 11वीं में। फिर इसका दूसरा नियम होता है श्रृंखला का अंकन। अंकन हम उस ओर से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक हो, जो मैंने नियम आपको लिखाया था 11वीं के नोट्स में। तो क्लोरीन यहाँ पर आ रहा है 1, तो 1 2 और साथ में यह है 3। अब ये जो क्लोरीन जो आपके आया है उसमें क्लोरीन कौन से नंबर पे आ रहा है उसका भी आपको उपयोग करना है। तो उसका नाम आपके हो जाएगा 1, आगे लिखा मैंने क्लोरो। फिर अगले देखो मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 के लिए हम यहाँ यूज करेंगे प्रोप। अब इनमें सबके बीच में है एकल बंध, तो उसके लिए जैसे आप बात पढ़ते आ रहे हो पिछली कक्षाओं में, तो हम यहाँ यूज करेंगे N, तो उसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब बाकी जो मैंने दूसरे एग्जाम्पल नीचे दिए हैं, जैसे Br लिखा और यहाँ लिखा मैंने Cl, इन दोनों एग्जाम्पल के नाम आप खुद बनाओगे और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर चैट करके भेजोगे इनके नाम क्या है, ताकि मैं समझ पाऊँ आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके बड़े साथ साथ मैंने ये नामकरण वाला टॉपिक भी मोनोहैलाइड्स का कंप्लीट कर दिया।